बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ जारी है। 7 T20 मैचेस खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। पहले 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे और बाकी आके 3 जो हैं वो कदाफी स्टेडियम में ये खेले जाएंगे। पहला मैच जो कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया था, जिसमें रिजवान के 68 रन भी किसी काम नहीं आए और कोई भी जो बैट्समैन है वो टिक के नहीं खेल सका, जिसके नतीजे में 159 रन का टारगेट दिया था, जिसे इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। आज सेकंड T20 मैच है, उसके हवाले से बात करेंगे। क्या चेंजेस होंगी और किस तरह से बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज किया जाए, कौन इन होगा कौन आउट होगा, इसी पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन सलमान भाट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाट साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू। और सब क्या देख रहे हैं सेकंड T20 के अकॉर्डिंग? कोई चेंज नज़र आ रहा है? सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद धानी को बिठाया जाए, वसीम जूनियर या शादाब खान आ सकते हैं। देखिए पॉसिबल है जो है आपका बॉलिंग में कोई चेंज हो, लेकिन बैटिंग में जहाँ पे आपका रियल इशू है वहाँ पे कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 2 मिडल ऑर्डर में आपने ऑलरेडी चेंजेस किए हैं और उन लोगों ने अभी तक एक ही मैच खेला। सो एक मैच की बेसिस पे तो आप तब्दीलियाँ नहीं करेंगे। हाँ, खुशदिल और आसिफ अली में से कोई एक खेले, अभी खुशदिल खेले एक मैच, हो सकता है 1-2 और खेले। अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो फिर हो सकता है वहाँ पर चेंज हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में इसके अलावा कोई चेंज नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन आप भेज किसको रहे हैं किस मौके पे, वो ज़रूर ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि इस वक्त किसको भेजा जाए, अब भी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। और आई थिंक दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर जब एक मैच चल रहा होता है कि इस सिचुएशन में क्या कौन जाएगा, इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। और आई थिंक वो जगह अगर हम उसमें अपनी एक्सपर्टली चलते हैं और अपना अच्छा डिसीजन लेते हैं तो आई थिंक कि फिर पाकिस्तान के लिए आसानी हो सकती है एक अच्छा टोटल बिल्ड करने में और चेज़ करने में, दोनों में। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर ये सीरीज़ खेली जा रही है। दोनों एंड से इंग्लैंड भी और पाकिस्तान भी दोनों नए कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। बाबर आजम ने भी कहा कि 7 मैचेस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जो भी बेस्ट हुआ वो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट करेंगे वो स्क्वाड। 15 रुकनी स्क्वाड जो है वर्ल्ड कप का, उसके अलावा 3 ट्रैवलिंग रिजर्व भी हैं। 15 रुकनी स्क्वाड में धानी शामिल नहीं है, उसको उसके बावजूद पहला मैच खिलवाया गया, जबकि वसीम जूनियर जो कि 15 रुकनी स्क्वाड में है उनको पहले मैच में बिठा दिया गया। देखिए, अब इट्स अगेन क्वेश्चन ऑफ द पीपल हु आर रनिंग अफेयर्स, जो पाकिस्तान टीम चला रहे हैं। और धानी जो है वो ऑब्वियसली खेले हैं। अब मुझे नहीं पता कि वसीम जूनियर इंजर्ड थे या शादाब इंजर्ड थे या अवेलेबल नहीं थे या उनको रेस्ट कराया गया, ऐसी कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं है। इट वाज जस्ट द टीम प्लेन। और अगर बाबर, जैसे आप कोट कर रहे हैं कि बाबर ने कहा है कि वर्ल्ड कप में हम देखेंगे बेस्ट कॉम्बो क्या है, तो आप तो वर्ल्ड कप की टीम ही अनाउंस कर चुके हैं। इस सीरीज के बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस सीरीज में ट्राई करेंगे। जो 18 रुकनी स्क्वाड है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप को 15 रुकनी है। ट्रैवलिंग रिजर्व इज ट्रैवलिंग रिजर्व, वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। अभी तो है लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं होगा, जो भी 3 का रिजर्व, जो 3 रिजर्व्स होंगे। सो आई थिंक ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। 15 अक्टूबर तक टाइम भी तो दे दिया गया ना। टाइम तो दे दिया गया, टाइम तो पहले भी था। हाँ, टेक्निकल कमेटी से अप्रूव कराए बगैर आप चेंजेस 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं तो फिर आप ये नहीं कहते कि हम देख रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में जाने से पहले कोई चेंजेस हो सकते हैं, या अनाउंस ही ना करें अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है। बार बार कप्तान की जानिब से जब ये कहा जाएगा कि अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे किसको खिलाना है, तो एक जो प्लेयर है, आप भी खेल चुके हैं, आप प्लेयर पर ये किस तरह ये प्रेशर होता है कि मैं पता नहीं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा? देखिए, किसी हद तक तो ये प्रेशर हर प्लेयर की लाइफ में, यानी कह लीजिए कि बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो श्योर शॉट होते हैं कि उनके बगैर टीम नहीं बनती। जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के, जैसे बाबर या रिजवान की जगह है, शाहीन की जगह है पाकिस्तान टीम में, ये सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के करंटली। अब शादाब है, वाइस कप्तान है, ये अवेलेबल हों वाइट बॉल में तो इन्होंने तो खेलना ही खेलना है। लेकिन कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली हमेशा उनकी लाइफ ज़्यादा एज पे गुजरती है, उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रेजेंस होती है। और कुछ जो बहुत अरसा मतलब अच्छा खेल रहे होते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो उस कुछ टाइम के लिए उन्हें पता होता है कि जब तक तो मैं खेल रहा हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस सूरत में जब टीम पे क्रिटिसिज्म हो, स्पेशली मिडिल ऑर्डर को लेके या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को लेके, तो फिर इस तरह की बात जब बाहर आती है तो फिर वनरेबिलिटी का जो एक आंसर है वो ऐड होता है प्लेयर के माइंड में, वो प्ले करती है चीज़। और इंसान है,
प्रेशर लेता है उसको। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में जब आप पाकिस्तान टीम में अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप बहुत एवरीथिंग इज सेट, लेकिन द मोमेंट आप उससे नीचे कहीं आपको साल जाना पड़ जाए तो फिर आपको लगता है वो सफ़र बहुत दूर है और बड़ा दुनिया बदल जाती है उसके अलावा। अब पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स क्या समझते हैं कि अगर मैं एक आधा मैच भी बाहर बैठा तो मेरा आगे फ्यूचर ख़तरे में है। रिजवान को देखा जाए बहुत पेन में थे, पूरे एशिया कप में प्रॉपर फिट नहीं थे, उसके बावजूद वहाँ से आते ही सीरीज़ का स्टार्ट हुआ, पहले मैच में ही खेल रहे थे, वो बैठना नहीं चाह रहे, रेस्ट करना नहीं चाह रहे। देखिए दो चीज़ें हैं, ऑल्दो वो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं और फाइटर हैं और मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी कम्युनिकेशन का जो है ना गैप ऐसा है कि यू कैन नॉट कन्विंस अ प्लेयर कि यार तुम बैठ जाओ, तुम्हें तो पक्का हो तुम, यू नो रिजवान के बगैर आपकी टीम बनती नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास अवेलेबल प्लेयर कौन सा है जो उसको रिप्लेस करे। आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है उस क्वालिटी का जो सेम क्वालिटी का उसको रिप्लेस करे। 19-20 हो ना तो चलो बात चल जाती है, लेकिन उसने इतना फ़र्क बना दिया है अपने और सेकंड थर्ड वाले का कि वो उसके करीब भी नहीं आते बैटिंग में, कीपिंग में, किसी भी चीज़ में। सो फिर जब वो नहीं खेलेगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपकी टीम को, क्योंकि कोई और ओपन करेगा। उसके अलावा जो दूसरा भी कीपर रखा है उसकी भी इतनी बेचारे की परफॉर्मेंसेज नहीं है, अभी ही इज़ वेरी यंग। सो डिफरेंस तो है ठीक ठाक, लेकिन आई थिंक ये आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि यार क्योंकि आप हमें लार्जर कॉज के लिए चाहिए जी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग की आपने बात की, बाबर आजम क्या कुर्बानी देंगे शान मसूद के लिए, क्योंकि शान मसूद ओपनिंग ही करते आ रहे हैं और उन्हें चांस अगर दिया जाए तो नहीं देंगे। वो बात ही नहीं ना बनती। शान को लाए ही चौथे नंबर पर है, शान को डोमेस्टिक क्रिकेट का जो नेशनल T20 हुआ है वो खेला ही चौथे नंबर है फॉर दिस पर्पज़। अच्छा, हाँ, तो जो डोमेस्टिक का रीसेंट टूर्नामेंट है उससे पहले उसे कहा गया था कि तुम ऊपर का प्लेयर है नीचे नहीं खेलता, तो ही प्लेड प्रिसाइसली ऑन फोर्थ फॉर दिस रीज़न। अगर चौथे पे है तो तीसरे के लिए फिर हैदर को चौथा तीसरा आप किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन जो ओपनिंग प्लेयर है आपका मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट द सेम प्लेयर्स अंडरनीथ। वो नीचे आके वो भी सेम प्लेयर नहीं रहा। सही। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से अगर बात करें, पेसर्स की बात करें, मोहम्मद वसीम जो जूनियर हैं उनको शायद आज मौका दिया जाए, जो कि एक्सपेक्टेड है कि धानी की जगह वो खेलेंगे। कौन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे? ऑल्दो देखें वो हसनैन भी इसमें है, हसनैन BBL खेल के आ रहे हैं और मोहम्मद वसीम भी हैं, धानी चूँकि रिजर्व में है। अगर इन दोनों में से अगर कोई एक चूज़ करना पड़े ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे तो आप किसे देख रहे हैं? हसनैन और धानी में से? हसनैन और वसीम जूनियर में से। देखिए एक ऑलराउंडर है, एक फास्ट बॉलर है, जेन्युइन प्रेफर किसे किया जाएगा? नहीं, वो एक कैटेगरी नहीं है ना। वसीम जूनियर को आप ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर वो खेल ही ऑलराउंडर रहा है। अच्छा, हाँ, उसने खेलना ही खेल, और वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलर है। वो पुराना बॉल अच्छा करता है, ज़्यादा कंट्रोल के साथ करता है, यॉर्कर्स बड़े अच्छे करता है, जबकि हसनैन जो है वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है जो बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, हार्ड लेंथ्स को भी हिट कर सकते हैं, यॉर्कर्स उन्हें भी हमने PSL में काफ़ी अच्छे करते देखा है। लेकिन इनको आप सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते, और अगर डालेंगे तो फिर वो बैटिंग का एज ले जाएगा हसनैन के ऊपर वसीम, और फील्डर भी ज़्यादा अच्छा है। BBL में हसनैन परफॉर्म करके आया, वैसे करके आया ना, लेकिन बॉलिंग में अगर दोनों 2-2 विकेटें लेते हैं एक मैच में, अब दोनों में से एक को खिलाना है तो आप देखेंगे कि साथ यार बैटिंग भी कर सकता है, ये फील्डर इन दोनों में से कौन सा अच्छा। तो ये दोनों एजेस हैं ये वसीम को हैं। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 4 सीमर्स के साथ हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में, जिसमें हसनैन भी आ जाएगा, हारिस रऊफ आ जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे और एक ऑलराउंडर आ जाएगा। और इनके साथ नवाज़ ऑलरेडी खेल रहे हैं वो, और शदाब जो हैं वो साथ मतलब वो सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर्स या इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, तो अच्छे खासे बॉलर्स हैं, बल्कि बड़े बेहतरीन बॉलर्स हैं। 5 बैट्समैन और 2 हम ऑलराउंडर होके जाएंगे। अगर हमारा विकेट कीपर भी 5 बैट्समैनों में ही है ना रिजवान। हाँ जी, तो इनके अलावा 2 ये ऑलराउंडर्स होंगे। सो इट्स मोर ऑफ हमारे स्पेशलिस्ट 3-4 हैं, बाकी सब ऑलराउंडर्स हैं। आज के मैच में क्या देख रहे हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से किसको बिठाया जाएगा? धानी को बिठा दिया जाएगा? उसके टोटली डिपेंड्स, आई कैन नॉट से। कुछ दफ़ा ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो हमें नहीं पता होता। कोई इंजर्ड है, किसी को निगल है, किसी को ऐसा भी होता है कि आपकी किसी के लिए लाइकिंग होती है कि यार ये बंदा मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, तो आप दूसरे को चांस दे रहे होते हैं कि चलो ये तो है ही है, इसको तो हमें पता है ये कितना अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं 3 मैचों में कि ये क्या करता है।
सो यू डू नॉट एग्जैक्टली नो कि कप्तान और कोच के माइंड में क्या चल रहा है, स्पेशली एट दिस अर्ली स्टेज, जबकि अभी इंजरी लिस्ट भी क्लियर नहीं है। हमने ना ये नहीं, नाम ज़रूर अनाउंस हुए हैं, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि वो पूरे फिट हो गए हैं। वसीम पूरा फिट हो गया है, जो है आपका शाहीन अफरीदी, या जितने लड़कों को भी निगल्स हैं, किसी का नहीं पता कि वो 100% फिट है या नहीं है। देयर इज़ नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अच्छा, तो खुशदिल शाह पे आप क्या कहेंगे? खुशदिल शाह को लेके चलेंगे? परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर भी उसको उसकी ज़रूरत है, ऐसा क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जगह है ये, कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट जो है, और इसमें परफॉर्मेंस ही बाहर होती है आपका। तो नज़र आ रही है आपको पीछे माजी करीब में उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, अब से नहीं, काफ़ी देर से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है उनका। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप रिलेट कर सके, यार वो देखो मैच जीता था, सिंगल हैंडेडली ले गया, 50 रन चाहिए थे, कर दिए। ऐसी आप कोई रिलेट नहीं कर सकते। एक दो कैमियोज़ हैं, एक हांगकांग के खिलाफ लास्ट ओवर में, बट देन वो दैट वाज हांगकांग, और वो जो बॉलिंग थी वो भी उसका 2020 में इन्हें ट्राई किया गया, इन्हें ऑस्ट्रेलिया लेके गए, लेकिन वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड में भी गए, दोनों जगह कोई खास आउटपुट नहीं थी। जब से इधर आए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक आध मैच अच्छा खेला, बाय एंड लार्ज कोई रिकग्निशन की परफॉर्मेंस नहीं है। इसी तरह अगर हम आसिफ पे चले जाए, उसके वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में उसने बड़े जो है वो फिनिश किए, बड़े अच्छे छक्के मारे उसने। लेकिन अगर हम उसकी डिटेल में जाएं, तो अब अगर हम ऑपोजिशन है और हमें पता है आसिफ अली है, तो उसके वो तमाम छक्के स्लोअर वंस के ऊपर है। एट द मोमेंट सऊदी ने उसको बाउंसर किया तो उसके सर में लगा। सो नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी बेवकूफ़ होना पड़ेगा वो रिपीट करने के लिए कि आप उसको स्लोअर वंस करें दोबारा। बिल्कुल, आप उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं करेंगे, आप उसको यू विल आस्क हिम अ क्वेश्चन जहाँ पर वो लैग करते हैं। और हमने देखा कि पिछले बॉल पे बाउंसर में हमें यूएई में भी अभी प्रॉब्लम हुई। सो अब मुझे नहीं पता आसिफ उसके लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। अगर तो वो उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि प्लेयर है, कैपेबल है, उसमें टैलेंट है, अगर वो अपनी तैयारी करता है उस बॉल के लिए, तो नज़र आ जाएगा उसका रिजल्ट। क्या समझते हैं, हमारा पूरा मिडिल ऑर्डर जो है वो वन डायमेंशन खेल रहा है? अगर आप लेग साइड बहुत ज़्यादा एक ही तरफ उनका झुकाव है, जितने लेफ्टी, अगर देखें इसका जवाब बड़ा बेसिक है। ज़्यादातर लड़के जो ये हमारे हैं, इनकी कोई फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स नहीं है। दे हैव नॉट प्लेड द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जिसमें आपकी क्रिकेट की स्किल्स पॉलिश होती है। ये नहीं खेले इतनी क्रिकेट। आसिफ अली की अगर हम बात करें, कुछ दिल कुछ फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेले हैं, आसिफ अली को इतनी ज़्यादा नहीं खेले। सही। तो फॉर आसिफ अली जो है वो एक लिमिटेड डायमेंशन जो है वो उनकी ऑब्वियसली है, लेकिन कुछ दिल से यू एक्सपेक्ट मोर, बट अगेन अगेंस्ट जेन्युइन पेस ऑन द बैक फुट उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसको अभी तक पाकिस्तान टीम में 2 साल 2.5 साल से है, वो उसकी उस तरह से डेवलपमेंट नज़र नहीं आती जो इंटरनेशनल प्लेयर की होनी चाहिए। हमने देखा वार्नर भी एक शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर आए थे, लेकिन वो बड़े टेस्ट प्लेयर्स में शामिल हो गए, बड़ी जल्दी उन्होंने पिकअप किया एंड ही अडॉप्टेड द रोल ऑफ। अभी भी वो जाते हैं इंग्लैंड, फंस जाते हैं जहाँ बॉल स्विंग होता है, पूरी एशेज में उनका 1.50 नहीं है, 10 इनिंग्स में, वहाँ पे वो फेलियर है, लेकिन ज़्यादा जगहों पे वो रन्स कर लेते हैं, अपने आप को इतना उन्होंने काबिल कर लिया। लेकिन हमारे प्लेयर्स की उतनी डेवलपमेंट उस रेट से नहीं हुई। अब आप देखें कैमरून ग्रीन ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है, वो 6वें 7वें पे खेलते हैं, अभी पाकिस्तान में आए थे टेस्ट मैचेस के लिए, नीचे खेल रहे थे। अभी इंडिया में ओपन कराई है, वो मैच ही उन्होंने जीता है, ऊपर से 61 उन्होंने 30 बॉल्स में किया। ऐसे ही है। तो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस विद द प्लेयर्स इज़ नॉट एज फास्ट। मतलब कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर पर, वही उस प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ। इफ्तिखार कितने डोमेस्टिक में? इफ्तिखार का तो बहुत एक्सपीरियंस है, और इफ्तिखार भी ओपनर ही थे जब वापडा में खेलते थे। अच्छा। फिर जब वो उसके बाद सुईगैस चले गए, देन ही स्टार्टेड प्लेइंग डाउन दी ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में उन्होंने खेलना शुरू किया, बट ही वाज नेवर अ बिग हिटर। ओके, यू कुड नॉट रिलेट हिम कि यार ये कुछ छक्के मारने वाला है या फिनिशर है। ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन, अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, गुड सॉलिड टेक्निक। हमने उसे कहाँ इस्तेमाल किया है? कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। वी डू नॉट नो इज वन प्लेस, उसकी एक जगह नहीं पता। तो बैट्समैन इससे डिस्टर्ब होता है, उसे बिल्कुल पता ही होता ना है, हो। बिल्कुल होता है। जब आपका रोल ही डिफाइंड ना हो, आप हर वक्त ऊपर नीचे की कश्मकश में ही रहें, कभी आपसे शादाब ऊपर चला जाए, कभी आपसे नवाज ऊपर चला जाए, कभी आप जो है आपको उतने ओवर्स ना मिले खेलने के लिए, ऑल्दो कि ये बड़ी देर से खेल रहे हैं,
अगेन आउटपुट 2-2.5 सालों की इतनी आइडियल नहीं है मिडिल ऑर्डर की, इसीलिए इतने क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट इस पे हो रही है। नहीं तो शान मसूद को मौका अगर दिया ही गया है तो उसकी कोई डिफाइन नहीं किया गया कि उसने किस नंबर पे खेलना है, तो ये चीज़ भी फिर उसे देखिए शान के आने की ना कुछ वजूहत हैं कि एक सब अब ये बात कर रहे हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया है, दे आर टेक्निकली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, हिटर्स हैं ऐसे। तो यू वांट अ प्रॉपर बैट्समैन मिडिल के अंदर, जिसमें अगर उसको 12-14 ओवर खेलने पड़ते हैं तो वो जब प्रेशर आए तो वो टेक्निक के साथ 8-7-10 रन करने की कैपेसिटी रखता हो। कोई एक नाम जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉपर टेक्निक से खेल सके, जो आपकी देखिए आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के खेल रहे हैं ना, उसके अंदर तो मिडिल ऑर्डर में रन्स अगर देखें तो कामरान गुलाम ने की, उसके अलावा आप जितने भी नाम लेंगे, शर्जील खान का, सैम अयूब का, अब्दुल्ला शफीक का, वो तमाम ओपनर्स हैं, बिल्कुल सब के सब ओपनर्स हैं। मिडिल ऑर्डर में 2 साल पहले शोएब मकसूद ने रन्स किए थे, बट वो उनको मौका मिला, वो पाकिस्तान टीम में आए, उनसे उतनी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो अगर हम 2019 से अब तक देखें तो आसिफ अली आपको नज़र आते हैं, इफ्तिखार उससे भी पहले के खेलते हुए नज़र आते हैं, और लेटली 1.5-2 साल से कुछ दिल भी इनके साथ ही 3 हैं, मौके बेशुमार मिले हैं, आउटपुट कंसिस्टेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। अब ये तो काम है ना, ये जो 6 टीमों का सिस्टम लगाया गया था कि जी क्वालिटी यहाँ से निकलेगी, आपने अबॉलिश किए डिपार्टमेंट्स, आपने रीजन अबॉलिश किए, और आपने 16 टीमों को ख़त्म करके 10 टीमों को घर भेज के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को कहा जाओ ओवर चलाओ, जाओ कोई और काम करो जाके। आपने 6 टीमें रख ली, और उसमें से भी आपने क्या किया, 30-30 साल के ऊपर वाले लड़कों का नहीं चाहिए, छोटे छोटे आपने बच्चों को, यंगस्टर्स को किया। नाउ यू नीड टू कम अप विद द नेम्स के 4 साल हो गए हम बंदा देव जी, ये तो सारे पुराने सिस्टम के हैं जो आप खिला रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल बॉय कि जो एक सिस्टम लेके आए, तो ये सिस्टम 4 साल में से कुछ प्रोडक्शन हो, सारा कुछ पिछला है। अच्छा जी, ये तो प्लेयर्स हैं, इसके साथ साथ प्लेयर्स साथ मैनेजमेंट भी बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गई है। रमीज़ राजा साहब एक निजी चैनल पे थे, और या कोई उनका मीडिया से कोई टॉक था, उन्होंने कहा कि शायकीन क्रिकेट जो है ना हमारे, वो बड़े बेसब्रे हैं, वो उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, वो कहते हैं कि पिछला जो जीत गए ठीक है, जीतते ही जाएं, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में क्या कहें? इसके साथ साथ बाबर आजम ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, रिजवान ने भी दिया, क्या प्लेयर्स ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तनकीद, मैनेजमेंट भी साथ में? देखिए तनकीद तो होती है, और हमेशा से होती है। पाकिस्तान में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपकी डिफरेंट मैग्नीट्यूड की आपको पजीराई भी मिलती है, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सब कॉन्टिनेंट को ले लेना, इंडिया पाकिस्तान दोनों में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको आसमान पे ले जाते हैं, बिल्कुल, और जब आप बुरा करते हैं तो फिर वो वहीं से छोड़ भी देते हैं अब जाके नीचे गिरो। प्लेयर्स को इसकी आदत हो जानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और होती है, लेकिन यहाँ पर केस ये है कि खुद इस बिजनेस में नहीं है बड़े अरसे से रमीज़ भाई, ही वॉज कमेंटेटिंग, जिसमें तनकीद वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब क्योंकि वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, इज़ लीडिंग एवरीथिंग, और द होल क्रिकेट बोर्ड, वो चेयरमैन है, तो फिर उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, उसमें फिर सख्त सवाल भी होते हैं, फिर कई दफ़ा बंदा रेडी भी नहीं होता ऐसे सवाल के लिए, क्योंकि यूजुअली हमने ये देखा है कि पर्टिनेंट जो है ना टॉपिक पे बात कम होती है, ज़्यादातर सरसरी बातें होती हैं। तो जब कोई 2-4 पर्टिनेंट इकट्ठे सवाल आ जाए तो फिर वो इरिटेट, और स्पेशली जब आपकी वो जो चीज़ ख़राब चल रही है उसके ऊपर बार बार बात होती है ना, तो देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, शायकीन जो हैं उनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए उतनी क्रिकेट को सपोर्ट मिलेगी। दुनिया आगे जा रही है, हम अभी भी पीछे जा रहे हैं। टिकटिंग के हवाले से अगर आपने नई इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हो, लाहौर में जो T20 मैचेस होने हैं, ई टिकट अगर आपके पास अवेलेबल है, आपने ऑनलाइन बुक कर ली है, इसके बावजूद आपको यू हैव टू गो टू कज़ाफ़ी स्टेडियम, वहाँ से उसका प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, देन आपको स्टेडियम में एंट्री। देखें ना, ये दुनिया में अब ये काम ऐप्स के ऊपर होते हैं, बहुत एडवांस हो गया हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तान इसमें अभी तक जो है वो दे आर लुकिंग टू गेट द प्रिंट आउट। अब उसमें कागज़ भी ज़ाया करेंगे, लोगों का वक्त एनर्जी ज़ाया करेंगे, इधर किसी की ड्यूटी लगाएंगे कि वो प्रिंट बना के दे रहा है। एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वो जारी की गई पीसीबी की तरफ से कि यू हैव टू गेट प्रिंटेड टिकट्स कज़ाफ़ी स्टेडियम से। मुझे ये नहीं पता कि ये पीसीबी को सिक्योरिटी वालों की इंस्ट्रक्शंस चल रहा है। हाँ जी, सिक्योरिटी का भी बड़ा एक अमल दखल होता है ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है प्रेसिडेंशियल लेवल की होती है जब कोई इंटरनेशनल टीम विजिट करती है। अब ये नहीं पता कि ये पीसीबी ने किया है या सिक्योरिटी वालों ने ये एक
सेट किया कि ये स्टैंडर्ड है कि आपको आना पड़ेगा और ये लाजमी है कि सबने वो लेनी है। सो आई डू नॉट नो कि ये पीसीबी का फैसला है या उनको कहा है गया है सिक्योरिटी की तरफ से कि जी ऐसा करवाएं, क्योंकि ये जो गेट में अंदर आने जाने का मसला है इसमें पीसीबी अकेला नहीं होता, इसमें वो जो लोग सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है। सही, ये सिक्योरिटी के हवाले से कुछ प्लेयर्स को भी शायद आपने सुना, हैरी ब्रूक कह रहे हैं कि अब तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वॉशरूम भी जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ कोई है। पाकिस्तानी प्लेयर्स कह रहे हैं बहुत परेशान हैं, बाहर से पिज़्ज़े शीज़े नहीं आ रहे, वो भी बड़ी सख्ती की गई है। तो प्लेयर इससे मतलब कि ज़हनी तौर पे वो डैमेज होता है। देखिए, एक रिलैक्सिंग माहौल जो है ना वो आसानी करता है प्लेयर के लिए पैदा, और ये हर चीज़ पे चेक होना और हर चीज़ जो आपके फ्लोर पे आ रही है, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, कोई खाना आ रहा है तो वो भी मशीन से गुजर रहा है, यू नो, और फिर उसमें ओवर जो है ना कह लीजिए कि एक चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है जब, तो वो फिर इंसान तंग होता है। पहले इन्होंने 2 साल बड़ी क्वारंटीन्स काटी हैं प्लेयर्स ने, सो वो भी शायद थके हुए हैं इस चीज़ से। तो ये तो एज अ प्लेयर आई नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये अच्छा नहीं लगता, किसी भी प्लेयर को अच्छा नहीं लगता ये। अच्छा जी, एट दी एंड आज मैच है, सेकंड T20 है, टॉस आज भी इम्पोर्टेंट है। पिच इतना अच्छा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। जब पहले खेल रहे थे पाकिस्तान के ओपनर, शानदार शॉट्स लग रहे थे, कमाल का बॉल बल्ले में आ रहा था और इतनी फ्लो में खेल रहे थे। इंग्लैंड खेल रहा था तब भी कोई बॉल नीचे नहीं रहा, कोई ज़्यादा ग्रिप नहीं हुआ। सो आई थिंक पिच काफ़ी डिसेंट थी। इफ़ एनीथिंग इट शुड बी बेटर टुडे, एक्सपेक्टेशन तो यही है। बैटिंग पिच, हाँ, बैटिंग पिच ही होती है जी। कराची हो, लाहौर हो, T20 में बड़ा रेयर होता है कि पिच ख़राब है, पिच अच्छी ही होती है। सही हो गया जी। सेकंड T20 है आज, और जैसा कि भाट साहब ने कहा कि टॉस मैटर नहीं करता, पिच है ही बैटिंग फ्रेंडली, जो भी टॉस जीते वो बैटिंग करे बॉलिंग करे ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी, 7:30 बजे मैच है पाकिस्तान और वर्सेस इंग्लैंड का, सेकंड T20 है, और आज देख लेंगे कौन जीतेगा। हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भाट साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।